हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एमसीसी का चौथा राउंड यानी स्टे राउंड कब से स्टार्ट होगा, जो कि आपको नोटिस आ गया होगा कि 4 तारीख से आपका एमसीसी स्टे राउंड स्टार्ट है। और क्या स्पेशल स्टे राउंड होगा इसके बाद होगा, तो देखो बिल्कुल होता है, लेकिन वो प्योर प्राइवेट कॉलेज के लिए होगा। जितनी भी रही हुई बची हुई सीट है वो सब स्टे राउंड में फिल हो जाएंगे। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज बच्चे चाह रहे हैं या जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो है सोच रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, उनके लिए ये लास्ट होप है। तो आप सही से काम करें, सही से काउंसलिंग करें, तो आपको जो है ये चीज़ें मिल सकती है, यानी कॉलेज मिल सकता है। अदरवाइज अभी आपका ये साल गया। ठीक है, आज हम बात करते हैं क्या शेड्यूल रहेगा और रूल्स, एक एक रूल्स, जितने भी आपके डाउट थे जो कमेंट सेक्शन में थे या जो मुझे मैसेजेस में मिले, मैं एक एक डाउट पे मैं वीडियो कर दे रहा हूँ। आ जाओ बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं अगर मैं, हाँ, आपका जो है शेड्यूल क्या है, तो देखो रजिस्ट्रेशन एंड फीस आपकी जो है 4 से 9 नवंबर तक है। चॉइस फिलिंग आपकी जो है 5 से 9 नवंबर तक है। और सीट अलॉटमेंट आपका 10 से 11 तक है। रिजल्ट आपका 12 नवंबर को आ जाएगा, जो कि बहुत वेटिंग आपको रहेगा। रिपोर्टिंग आपको 13 से 20 नवंबर तक करनी है। और अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट रूल्स की। ये अभी रिसेंट वीडियो मैंने किया हुआ है। आज के वीडियो पे आपको ध्यान देना क्या रूल्स है, सारे एक एक रूल्स मैं आपको समझाऊंगा। आज हम बात करते हैं सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल नए रजिस्ट्रेशन होंगे, बिल्कुल होंगे। आपको पैसा पे करना यानी आपको फीस पे करनी और नए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और फीस की बात रही तो फीस में जिनको पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में यानी अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, उनको कोई फीस नहीं देनी है। उनको सीधे और सीधे चॉइस फिलिंग करनी है। क्योंकि बहुत से वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे लास्ट टाइम कि जो है हाँ सबको रजिस्ट्रेशन फीस करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई। आपको अगर कॉलेज नहीं मिला है देन आपको करना है, बिल्कुल आपको फीस पे करनी है। ठीक है, अगर आपको कॉलेज मिल गया तो बहुत से रूल्स है। और अगर आपको पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में कॉलेज आपको नहीं मिलना है, आपको नहीं करनी, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं करनी, आपको सीधे चॉइस फिलिंग करनी। ओके, ठीक है। और फीस किसको देनी है, देखो यहाँ पे पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में नहीं मिला तब आपको फीस क्या करनी, नहीं देनी। ठीक है। राउंड 2 में सीट, देखो बहुत आराम से हिंदी में मैंने लिख दिया। राउंड 2 में सीट मिली आपको, राउंड 2 में सीट मिली है, आपने छोड़ दिया भाई। ठीक है। और थर्ड राउंड में आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, देन बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कर सकते हो स्ट्रे राउंड में, लेकिन आपको फीस दोबारा पे करनी पड़ेगी। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पहले, अगर आपको पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला, आपको कोई पैसा नहीं देना, सीधे चॉइस फिलिंग करनी। लेकिन अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला और आपने जो है मतलब आपने छोड़ दिया और थर्ड राउंड में आपने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया, देन आपको दोबारा पैसा देके फिर से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगला, राउंड 3 में सीट मिली, आपने छोड़ दिया। ठीक है, राउंड 3 में सीट मिली, आपने छोड़ दिया, तो आप भाई बाहर हो गए। ये सबसे टफ रूल्स है। यानी तीसरे राउंड में आपको अगर कॉलेज मिला, अलॉट भी हुआ, एडमिशन की बात नहीं, आपको मिला, अलॉट हुआ और आपने छोड़ दिया, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते स्ट्रे राउंड में। और यहाँ पे एक वीड आउट रूल भी मैं समझा दे रहा हूँ। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में जो है सीट मिली और आपने एडमिशन ले लिया, जो अभी आपका प्रीवियस रिजल्ट आया हुआ था राउंड 3 का, तब भी आप जो है बिल्कुल आप स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, पूरे एक लिस्ट आई है बहुत पहले, दूसरे राउंड में जो भी बच्चे जितने, जिनको भी अभी तक कॉलेज मिला है, सबकी एक लिस्ट, आप जाके वहाँ पर अपना नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। और स्टेट के शेड्यूल की अगर बात करें तो 11 से 14 नवंबर तक है। और एक और रूल कि सीट छोड़ नहीं सकते। अब भाई स्टेट राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सीट नहीं छोड़ सकते। अगर आपने सीट छोड़ी, आप नेक्स्ट ईयर नीट से बैन हो जाएंगे, पैसा भी चला जाएगा। और अगर आने वाला राउंड यानी स्पेशल स्टेट राउंड हुआ तो वहाँ भी आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे, पैसा दोबारा जमा करके भी। ठीक है, रिफंड आपका होगा, रिफंड बिल्कुल होगा। जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा, पहले, दूसरे, तीसरे, यानी उनको कॉलेज मिला ही नहीं, उनका फरवरी या मार्च के आसपास या अप्रैल के आसपास आपका रिफंड हो जाएगा। अगर आप एकदम सेफ रहे, मतलब कॉलेज आपको नहीं मिला
और कोई रूल आपने ब्रेक नहीं किए, रूल मैं समझा दे रहा हूँ, देन आपकी फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, नए रजिस्ट्रेशन होंगे, पैसा आपको देना है, नए रजिस्ट्रेशन कर लो। फीस देखो, पहले दूसरे तीसरे राउंड में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, आपको जो है फीस दोबारा नहीं जमा करनी, सीधी चॉइस फिलिंग करनी है। अगर दूसरे राउंड में आपको जो है सीट मिली और आपने छोड़ दिया और तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो बिल्कुल आप तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन पैसा आपको दोबारा देना पड़ेगा। राउंड 3 में सीट मिली और आपने छोड़ दिया, देन आप बिल्कुल बाहर हो, आप पैसा देके भी काउंसलिंग नहीं करा सकते, और ये कोई बताएगा नहीं आपको। इतनी बड़ी एक लिस्ट आती है लास्ट में, उसमें आपका नाम आ जाएगा और बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। और स्टेट का शेड्यूल आपका 11 से 14 नवंबर तक है। सीट छोड़ नहीं सकते, अगर आपने इस राउंड में सीट छोड़ी, आप कहाँ चले जाओगे, आपकी सारी पैसा जो है फॉरफिट हो जाएगा, और जो है आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगे, और नेक्स्ट नेट से भी वाइन हो जाओगे। रिफंड आपका मार्च या अप्रैल के आसपास होगा। फ्री एग्जिट फर्स्ट राउंड में, देखो फ्री एग्जिट फर्स्ट राउंड में एमसीसी में होता है। आपने सीट छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आप आराम से जो है पहले राउंड में पार्टिसिपेट, जैसे आपको पहले राउंड में जो है कॉलेज मिला, आपने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री एग्जिट देखो पहले राउंड में ही तो था ना, तो अगर आपको कॉलेज मिला, आपने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे आपको कॉलेज मिला ही नहीं, आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, हाँ, आपने और जो नेक्स्ट रूल जो है हमारा, रिजाइन किया, यानी पहले दूसरे राउंड में आपने रिजाइन किया और तीसरे राउंड में कॉलेज ही नहीं मिला। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पहले दूसरे राउंड में रिजाइन कर दिया और कॉलेज नहीं मिला, वो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, आप जो है बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। यानी जैसे आपने पहले राउंड में रिजाइन कर दिया, दूसरे राउंड में रिजाइन कर दिया, तीसरे राउंड में कॉलेज ही नहीं मिला, तो क्या कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो ये रूल्स हैं आपके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने बहुत आसान भाषा में यहाँ पे लिख के आपको बता दिया है। मैं 2 मिनट में समराइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले बहुत बार मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। नए रजिस्ट्रेशन करो, पैसा जमा करो, बिल्कुल पार्टिसिपेट करो। पहले दूसरे तीसरे राउंड में आपको जो है अगर सीट नहीं मिली, बिल्कुल आपको कोई भी फीस नहीं देनी, सीधे चॉइस फिलिंग करनी। दूसरे राउंड में अगर आपको जो है सीट मिली, आपने छोड़ दिया, तो तीसरे राउंड में जो है आपने देखो, अगर आपको दूसरे राउंड में सीट मिली, आपने छोड़ दिया, तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, बहुत लोग होते हैं, ठीक है, then क्या कर सकते हो, पैसा दोबारा दो और पार्टिसिपेट करो। तीसरे राउंड में सीट मिली और आपने छोड़ दिया, तो बर्बाद हो गए, बात खत्म। यानी तीसरे राउंड में तो फ्री एग्जिट था ही नहीं, ठीक है, तो आपको छोड़ ही नहीं सकते। स्टेट का शेड्यूल 11 से 14 तक है, और सीट छोड़ नहीं सकते तो आपको पता ही है। और रिफंड आपका मार्च अप्रैल के आसपास होगा। फ्री एग्जिट पहले राउंड में होता है, आपने छोड़ दिया, आगे सीट नहीं मिली, बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। रिजाइन कर दिया आपने पहले दूसरे राउंड में और तीसरे राउंड में आपको कॉलेज ही नहीं मिला, देन तब भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आई होप सारे रूल्स यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, और बिल्कुल बहुत सोच समझ के अभी आपको काम करना। और रही कट ऑफ की बात, तो बहुत डिटेल से जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को मैंने अलग रख के वीडियो किया हुआ है, अभी जस्ट पहले का वीडियो है। और एससी और एसटी को बहुत अच्छे से मैंने बात किया कि सेफ रैंक क्या है, आपकी जो है बॉर्डर लाइन क्या है, और आउट ऑफ बॉर्डर लाइन क्या है, मैंने बहुत अच्छे से बात किया हुआ है। और मैंने वहाँ पे ये भी बोला है कि अगर आप जो है बॉर्डर लाइन हो, और अगर आप जो है आउट ऑफ बॉर्डर लाइन, प्लीज़ प्लान बी जरूर रखना, बीएमएस, बीएचएमएस, वेटनरी कुछ भी लेके तब आपको काउंसलिंग करानी है। ये कर सकते हो, या फिर अभी 5-6 महीना ही बचा हुआ है, जहाँ इतना आपका डिले हो गया, वहाँ 6 महीने की और बात है, 6 महीने बाद एग्जाम फिर से हो जाएगा, तो ये भी आप कर सकते हो कि यहाँ सब छोड़ छाड़ के देखो, एमबीबीएस होता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जहाँ इतना खींच लेके नवंबर तक वैसे भी काउंसलिंग आपकी चलने वाली है, तो 6 महीने के बाद 6 महीने और वेट कर लो, कमरा बंद करो, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है, ये हो सकता है। और अब बात करते हैं कि जो है, हाँ, अगर आपको काउंसलिंग करानी है हमसे, देन आपको क्या करना है, 9554735501 पे आपको व्हाट्सअप करना है। और मेरे पास 3 काउंसलिंग प्रोग्राम है, आपको पता होगा, बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम। बेसिक जो हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम है, उसमें 90% बच्चे उसी में हैं, और वो मैंने 5,000 रुपये से लेके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 मैंने दिया हुआ है। ऑफर पे ऑफर निकाले, 6 या 7 बार मैंने ऑफर दिए हैं। बेसिक प्रोग्राम में फीस आपकी रिफंड नहीं होगी, और रिफंड का एक ऑफर मैंने आपको रखा है जो कि 4 नवंबर यानी आज तक है। अगर आप एडवांस या प्रीमियम प्रोग्राम में एनरोल करते हो, देन अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता, आपको पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन बेसिक काउंसलिंग प्रोग्राम में आपका रिफंड की कोई भी जो है पॉसिबिलिटीज नहीं है, कोई भी जो है बिल्कुल आपको रिफंड नहीं होगा बेसिक प्रोग्राम में, जितने भी एडमिशन हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करो, और ये आपके पास लास्ट मौका है। थैंक यू वेरी मच।